दोस्तों, ये कहानी है मोना की, जो कि बेहद खूबसूरत है और बचपन से हर कोई उसे अटेंशन देता आया है। लेकिन हाई स्कूल में मोना की मुलाकात मेदाका नाम के एक ऐसे लड़के से होती है जो उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता। और मोना हर एक मुमकिन कोशिश करती है कि वो मेदाका को अपने हुस्न के जाल में फंसा ले। लेकिन मोना के इतना कुछ करने के बाद भी मेदाका उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन मोना ने कसम खाई है कि वो मेदाका को अपने हुस्न के जाल में फंसा कर रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या मोना ऐसा कर पाएगी। वैसे ये एक बहुत ही शानदार रोमांटिक एनिमे होने वाला है। कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां पर काफी सारे न्यूबॉर्न बेबीज थे और इन्हीं में है हमारे कहानी की हीरोइन मोना कवाई। कुछ साल बाद जब मोना थोड़ी बड़ी होती है तब उसकी क्यूटनेस और भी बढ़ जाती है। काफी सारे बच्चे हमेशा मोना को घेरे रहते और स्कूल में जब वो बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलती है तब काफी सारे बच्चे तो कहीं छुपते ही नहीं थे ताकि मोना को उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी न हो। साथ ही वो मोना की नजरों में सबसे पहले आए, यहाँ तक कि बच्चे उस पर टूट भी पड़ते, ये कहते हुए कि मोना मुझे पकड़ेगी। और इसी वजह से मोना खुद को क्वीन भी समझने लगी, क्योंकि वो जहां पर भी जाती हर जगह उसे बहुत प्यार मिलता। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का आता है। सुबह सुबह मोना झांकती और अब वो हाई स्कूल में आ चुकी है और इसके बाद मोना शीशे में खुद को देखकर कहती है गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए जाने लगती है और इस दौरान सभी की नजरें मोना पर थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना वक्त रहते स्कूल में आ जाती है। स्कूल में आते वक्त हर कोई मोना से गुड मॉर्निंग कह रहा था, मोना भी उन्हें गुड मॉर्निंग करती है। जिसके बाद वो अपनी क्लास में आती है, यहाँ पर भी हर कोई उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। लेकिन यहाँ मोना एक लड़के से गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन वो लड़का मोना पर ध्यान ही नहीं देता और दूर से ही उसे गुड मॉर्निंग कह देता है। इस लड़के का नाम मेदाका कुरोइवा है। यहाँ मोना मन में कहती है आखिर ये बेवकूफ मेरी ओर देख क्यों नहीं रहा। मोना उससे बात करने की कोशिश करती है, हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुए तुम्हें 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक तुम्हारी क्लास यूनिफॉर्म नहीं आई, तुमने अभी तक हमारा स्कूल सही से नहीं देखा होगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये स्कूल घुमा सकती हूँ। लेकिन यहाँ दूसरे लड़कों को मेदाका से जलन हो रही थी। तभी मेदाका कहता है क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी। जो बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मोना अपनी जगह पर बैठ जाती है, ये सोचते हुए कि आखिर एक लड़का मेरे ऑफर को रिजेक्ट कैसे कर सकता है। यहाँ पर मोना का क्वीन बी का जो ईगो है वो हर्ट हुआ है। लेकिन तभी मोना नोटिस करती है कि मेदाका बिल्लियों की फोटो देख रहा है और यही देख मोना समझ जाती है कि मेदाका को बिल्लियां पसंद है। जिसके बाद वो मेदाका के सामने एक बिल्ली की तरह पोज करती है और कहती है क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। मोना को इस तरह देख बाकी लड़के पागल हो जाते हैं। मोना को लगता है कि अब तो मेदाका यहाँ पिघल जाएगा, लेकिन मेदाका कहता है छोटी बच्ची होगा। जिसके बाद वो दूसरी ओर मुंह कर लेता है और मोना का पोपट हो जाता है। सभी लड़के फिर से शॉक हो जाते हैं, अबे ये तो मोना पर ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे एक लड़के को तो मेदाका पर गुस्सा भी आने लगता है। लेकिन तभी मेदाका कहता है मेरी बात सुनो सरा, जब तक जरूरी ना हो तो मुझसे बात मत करो। और उसकी ये बात सुन सभी को झटका लगता है। बचपन से ही लड़के मना के साथ बात करने के लिए तड़पते आए हैं। अरे मिडिल स्कूल में तो कई लड़कों ने उसे प्रपोज भी किया है। अरे उसके लिए तो अमीर खानदान के लड़कों के भी रिश्ते आए हैं। अरे बचपन से ही मोना को अटेंशन मिलती आई है, लेकिन ये कल का मेदाका उसे भाव ही नहीं देता। और इसी बात से शर्मिंदा होकर मोना यहाँ से भाग जाती है। लेकिन मोना ने अभी तक हार नहीं मानी, वो मेदाका को लुभाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना सीढ़ी पर चढ़कर पोस्टर लगाने लगती है। तभी मेदाका वहां से गुजरता है। मोना को लगता है कि मेदाका उसके पैरों को पल भर के लिए ताकेगा जरूर, लेकिन मेदाका आंखें बंद करके चला जाता है। अगेन ईगो हर्ट हुआ, जिस वजह से मोना वहीं से गिर पड़ती है, जिससे उसकी पैंटी सबको दिख जाती है। मोना कहती है अरे नहीं मैं तो गिर गई। और इसके बाद वो कहती है कहीं तुम में से किसी ने कुछ देखा तो नहीं ना। लेकिन मेदाका उस पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ता रहता है और बाकी के लड़के कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा। मोना का ये पतरा भी काम नहीं किया, लगता है मना को वही करना पड़ेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब वो दोनों अकेले होते हैं तो मोना मेदाका को इस तरह रोक लेती है और कहती है चलो थोड़ी बात करते हैं। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कुछ इस तरह बिस्तर पर मेदाका के ऊपर गिरती है और अगले ही पल में मन में कहती है अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन अभी भी मेदाका की आंखों में वही कोल्डनेस होती है। वो हैरान होती है कि क्या मैं इसके ऊपर हूँ और फिर भी इसे कुछ फील नहीं हो रहा। नहीं ऐसा
ऐसा नहीं हो सकता, मेरी खूबसूरती इसे लुभा नहीं पा रही। और इसके बाद मोना अपनी शर्ट पकड़ के उसे खोल देती है। अरे वो मेरा हाथ फिसल गया। और यहाँ वो सोच रही थी, अब जल्दी से मेरे प्यार में पड़ जाओ, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। और पहले तो मेदाका थोड़ा शर्माता है, लेकिन अगले ही पल में वो कुछ ऐसा लुक देता है और यही देख मोना के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, आखिर तुम हमेशा मुझे ऐसे क्यों घूरते रहते हो। लेकिन ज्यादा हिलने डुलने की वजह से वो बिस्तर पर से गिर पड़ती है। जो देख मेदाका उसकी ओर जाता है और इसके बाद वो उसे कुछ इस तरह पकड़ के पूछता है, तुम ठीक हो ना मोना। यहाँ पर मोना का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि भैया उसका दिल कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। वो कहती है, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो और मैं ठीक हूँ। तभी मेदाका उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ गलती से हुआ, और इसके बाद वो अपनी छठी इंद्री को पकड़ के खुद को शांत करता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है, तुम्हें इस तरह की चीजें सिर्फ उस लड़के के साथ करनी चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो, समझी। मेदाका के जाने के बाद हम देखते हैं कि मोना शर्मा रही है, लेकिन इसके बाद वो चिल्लाकर कहती है कि आखिर मैं क्यों शर्मा रही हूँ। जिसके बाद लंच के दौरान हम फिर से मेदाका को उसी की क्लास में देखते हैं। तभी मोना क्लास में आती है। वहां पर सभी मोना से पूछते हैं कि अब वो कैसी है। मोना बताती है कि अब वो ठीक है, और इसके बाद वो मेदाका से कहती है, मुझे नर्सेज लैब्स। वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद मोना नोटिस करती है कि मेदाका नजरें चुराकर उसे देख रहा है, और मोना यहाँ मेदाका की आंखों में नहीं देख पाती क्योंकि वो बहुत नर्वस फील कर रही है। वो सोचती है कि मुझे क्या हो गया, कहीं मुझे इस मेदाका से प्यार तो नहीं हो गया ना। और तभी मना टेबल में अपना सिर मार लेती है और मन में मेदाका से कहती है, अगर तुम मेरे प्यार में पागल ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। जिसके अगले दिन स्कूल में मोना सुबह सुबह स्कूल आती है। सभी बच्चे उससे गुड मॉर्निंग कहते हैं, वो भी सभी को गुड मॉर्निंग कहती है। तभी उसके सामने मेदाका आ जाता है। मेदाका को देख वो कहती है, अरे वाह तुम्हारी यूनिफॉर्म आ गई। लेकिन मेदाका उस पर ध्यान ना देते हुए उससे गुड मॉर्निंग कह के वहां से चला जाता है। मोना सोचती है, ये मेदाका मुझ जैसी प्यारी लड़की की ओर प्यार से क्यों नहीं देखता। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि जब मेदाका एक लड़की के सामने से गुजरता है तब वो लड़की उसे देख शर्मा जाती है। अगले सीन में हम जिम क्लास में देखते हैं कि मोना स्ट्रेचिंग कर रही है और लड़के उसे ही घूरे जा रहे हैं। और भाई ये लड़का तो दीवाना हो गया, लेकिन मेदाका उसकी ओर नहीं देख रहा था। इसीलिए मोना कहती है, हे मेदाका चलो हम साथ में स्ट्रेचिंग करते हैं। लेकिन मेदाका मोना की ओर देखता तक नहीं, जिस वजह से मोना सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये मुझ पर ध्यान दे, मेरी चेस्ट, मेरी बट, या फिर भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसे मेदाका की कहीं बात याद आती है कि ऐसी चीजें तुम्हें उसके साथ करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो। लेकिन इस सब के बाद भी मोना हर एक चीज को दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। इसीलिए अब वो अपनाएगी खुफिया दरवाजे का प्लान। जिम क्लास होने के बाद हम देखते हैं कि मोना पसीने में तरबतर है। वो यहाँ पर सभी को अपनी सेक्सी बॉडी दिखा रही है, और इसके बाद वो अपनी कमर अच्छे से दिखाती है। भाई इस बंदे का तो चश्मा ही फूट जाता है, मतलब लड़के दीवाने हो चुके हैं। मोना मन में कहती है, अब तो तुम मुझ पर ध्यान दोगे ही है ना मेदाका। लेकिन मेदाका फिर से दूसरी ओर अपना मुंह करके अपनी छठी इंद्री पकड़ के फिर से अपने मन को शांत करने लगता है। एक बार फिर से मोना की हार हुई है। जिसके बाद हम मेदाका को देखते हैं जो अपने सिर को भिगा रहा था। तभी किसी ज़ॉम्बी की तरह वहां मोना आने लगती है। मैं तुम्हें यहाँ फॉलो नहीं कर रही, समझे, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम में ऐसा क्या है। और जैसे ही मेदाका उसके बगल में मोना को नोटिस करता है वो उसकी ओर देखता तक नहीं। लेकिन मोना सोचती है कि आज के लिए इतना ही काफी है, और इसके बाद वो पानी पीने लगती है। इस तरह तभी मेदाका की नजरें उस पर जाती हैं और वो पल भर के लिए उसे देखता रह जाता है। और इसके बाद वो खुद को संभालता है और अपने मन को शांत करता है। और यहाँ मोना समझ जाती है मेदाका ने अभी अभी उसे बहुत अच्छे से नोटिस किया। जिसके बाद वो नल को दबाकर अपने ही ऊपर पानी उछाल लेती है और काफी ज्यादा भीग जाती है। और अब उसके अंडरगारमेंट दिखाई देने लगते हैं, जो देख मेदाका के होश उड़ जाते हैं। और जब मोना ये नोटिस करती है वो खुद को छुपाने की कोशिश करती है। मेदाका भी अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। मोना सोचती है कि आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ। लेकिन तभी मेदाका अपनी टी शर्ट उतारता है और फिर मोना के करीब आकर उसे वो टी शर्ट पहना देता है। और यहाँ मोना की नजर मेदाका की बॉडी पर पड़ती है। वो शर्मा कर अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका वहां से जाने लगता है।
तभी मोना उसे शुक्रिया कहती है, तो वो कहता है कोई बात नहीं। और फिर मोना मन में कहती है ये तो काफ़ी फिट है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की ये सब होते हुए देख रही थी कि मेदाका ने मोना को अपनी जिम टी शर्ट दी, जिसके बाद हम मेदाका को स्कूल से घर की ओर जाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अरे यार, उस टी शर्ट में से तो पसीने की बदबू आ रही होगी। लेकिन तभी वहाँ ये दो लड़के आ जाते हैं। इसका नाम है युजुरु और इसका नाम है शो। ये दोनों कहते हैं तुम मना के साथ फ्रेंडली बिहेव क्यों नहीं करते। लेकिन उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए मेदाका वहां से जाने लगता है। मेदाका को इस तरह देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद एक पार्क में मेदाका इन दोनों को बताता है कि वो एक कैट टेम्पल का वारिस है, इसीलिए उसे लड़कियों के करीब जाने से मना किया गया है। और मेदाका के घर पर भी सिर्फ सीनियर सिटीजन्स हैं और बकरियां भी। मेदाका को तो लड़कियों से बात करना तक नहीं आता। मेदाका ने मोना जैसी प्यारी लड़कियां सिर्फ टीवी में देखी हैं। सच में भैया, टोक्यो में कितनी खतरनाक चीजें हैं। युजुरु कहता है अगर तुम उससे थोड़ा सही से बात करोगे तब मुझे नहीं लगता कि इससे कोई दिक्कत होगी। लेकिन मेदाका मन में कहता है अगर चीजें इसी तरह से चलती रहीं तो मैं उससे प्यार करने लगूंगा। नहीं, मुझे ऐसी चीजों से दूर रहना होगा। मैं आगे चल के एक पुजारी बनने वाला हूँ, लेकिन कभी अगर मैं उस जैसी लड़की को डेट कर पाया तो कितना अच्छा रहेगा। अरे ये कैसे विचार आ रहे हैं मेरे दिमाग में। दिमाग को शांत करो, शांत हो जाओ। मेदाका को देखिए दोनों समझ जाते हैं कि बेचारे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मेदाका अपने मन में कहता है मुझे अपने दिमाग पर काबू करना होगा। मैं इस स्कूल में इसीलिए ट्रांसफर हुआ हूँ ताकि मैं अपने दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर लूँ। मुझे इस दुनिया में स्त्री नामक मोह माया और नर्क द्वार से दूर रहना होगा। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में मोना मेदाका की टी शर्ट उसे वापस करती है और कहती है तुम चिंता मत करना, मैंने इसे धो दिया है। वो कहता है तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो मेदाका के कान में कहती है क्यों, तुम्हें इस टी शर्ट में मेरी खुशबू चाहिए थी। ये बात सुनते ही मेदाका अपनी छठी इंद्री पकड़ लेता है। वहीं मोना अपने मन में कहती है आज तक कोई भी लड़का मेरी खूबसूरती से बच नहीं पाया है, तुम भी मेरी खूबसूरती में जरूर डूबोगे। मेदाका कुरोए। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 1 एंड होता है।